बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है हमने। लास्ट टॉपिक कल हमने अनगाइडेड मीडिया से पहले तक पढ़ लिया था, गाइडेड मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। तो अनगाइडेड मीडियम देखते हैं क्या होता है, उससे पहले दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल से मुराद एक ऐसा पाथ जो दो कंप्यूटर्स को, सेंडर एंड रिसीवर को, या नेटवर्क के दरमियान जितनी भी मशीन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करती हैं, लाइक वायर्स, फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये कम्युनिकेशन चैनल थे हमारे। फॉर एग्जांपल हमने बात की वायर्स, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर एंड कोक्सियल केबल कम्युनिकेशन चैनल थे जो कनेक्ट कर रहे थे हमारे सेंडर एंड रिसीवर कंप्यूटर को और सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे। जो गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया हम पढ़ चुके हैं 3। नेक्स्ट हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडियम क्या होते हैं? अनगाइडेड मीडियम ऐसे मीडियम हैं जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये सिग्नल को सेंड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू, एयर के थ्रू। वेव्स को यूज़ करते हैं जो डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एयर को यूज़ करते हुए। तो अनगाइडेड मीडियम फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मीडियम which is not exist physically, like microwaves, इनको आप अनबाउंड मीडिया भी कहते हैं। तो अनबाउंड मीडिया, अनगाइड मीडिया फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन इनको गाइड करने के लिए कोई फिजिकल पाथ नहीं है। जैसे अगर हम वायर की बात करते हैं या फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं तो हमें पता है ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मगर जब हम बात कर रहे हैं सिग्नल्स की, लाइक वाईफाई सिग्नल की, जब हम घर में बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वाईफाई के सिग्नल है ये इस जगह से गुजर रहे हैं। वो अपनी रेंज के अंदर हर जगह पर मौजूद हो सकते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया होता है, अनबाउंड मीडिया होता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव को आप यूज़ करते हैं डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए फ्रॉम प्लेस टू अनदर। माइक्रोवेव जो होती हैं ये ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन में सीधी हरकत कर रही होती हैं। बट ये ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए बेहतर नहीं है, ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मूव करती है। फिर आपको 20 से 30 माइल्स के बाद एंटीनास को यूज़ करना पड़ता है। आपके उस सिग्नल को कैच करता है, उसको फिर नेक्स्ट एंटीना तक पहुंचाता है। तो हमें एंटीनास की ज़रूरत पड़ती है। आप पहले देखते थे कि एंटीनास लगे होते थे जगह जगह, वो यही काम करते थे, हमारे सिग्नल्स को, माइक्रोवेव को कैच करते थे, माइक्रोवेव को फिर आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते। तो आपको 20-30 माइल्स के बाद एंटीनास लगाना पड़ते हैं क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है। बट इसका एक फ़ायदा है कि ये सिक्योर होते हैं हमारे पास। सिक्योर क्यों है? क्योंकि कुछ डिस्टेंस तक इसकी रेंज है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। अगर आप एंटीनास ना लगाएं तो आप इसको ऐसी जगह पर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपने अपना डाटा सिक्योर रखना। लाइक हमारी जो फ़ौज है, आर्मी, आप वो देखते हैं वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कम कम्युनिकेशन करते हैं बॉर्डर एरियाज़ में। अगर आपने कभी मूवीज़ में, वीडियोज़ में, न्यूज़ में देखा हो तो वो अपने साथ एक सेटअप बैग होता है, उसके साथ एक एंटीना होता है, वो उठा के जा रहे होते हैं। वो वहाँ मोबाइल छोटा सा यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोवेव के शॉर्ट डिस्टेंस होता है, वो दूर दराज के इलाकों तक नहीं जाता, वो अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो माइक्रोवेव सिक्योर होता है हमारा। इसको आप ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है आपको। आप एंटीनास यूज़ करें और उसको स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन के अंदर सेंड कर दें, दूसरी तरफ दूसरा एंटीना उसको रिसीव कर लेगा। तो ये एक अनगाइडेड मीडिया है। एयर को यूज़ करता है, वायर की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये एयर में अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। दूसरा जो अनगाइडेड मीडिया, डैट इज़ सैटेलाइट। सैटेलाइट
के ज़रिए ट्रांसमिशन करना। अब सैटेलाइट्स हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में अर्थ के बाहर मूव कर रहे हैं। सैटेलाइट्स को आप यूज़ करते हैं, वेव को सेंड करते हैं सैटेलाइट की तरफ, डाटा आ जाता है, डाटा सैटेलाइट से वापस आता है, तो सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सैटेलाइट अर्थ से ऑलमोस्ट 2366 माइल्स अवे होता है और ये सेंड भी कर रहा है सिग्नल को और रिसीव भी कर रहा है। तो हमारे सिग्नल सेंड एंड रिसीव दोनों किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का एक फ़ायदा ये है, सैटेलाइट ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकता है एक साथ, तो आप बहुत ज़्यादा डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिक्योर नहीं है, तो इसको आप ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट मसलन कोई न्यूज़ चैनल के नशरियात मैच वगैरह को सेंड एंड रिसीव, तो ये सिक्योर नहीं होता, इसलिए आप इसको ऐसी ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो। आप इसको केबल्स की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब क्रिकेट मैच की बात करते हैं हम यूजुअली, तो वो क्रिकेट मैच कहीं पर हो रहा है तो आप उसको सैटेलाइट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वहाँ पर हमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एक सिक्योर नहीं होता, इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका कि बैड वेदर जो है, ख़राब मौसम, वो हमारे सिग्नल को ख़राब कर रहा होता है। मौसम ख़राब हो जाए तो सिग्नल अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसके कुछ ये डिसएडवांटेज है। बट हमारे पास जो सैटेलाइट है इसका फ़ायदा ये है, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एयर को यूज़ करते हुए रेडियो सिग्नल्स, तो आपको कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स की ज़रूरत नहीं होती सैटेलाइट्स में। इनफैक्ट जब हमारे पास ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं थे तो आप मून को यूज़ कर रहे थे सेंड एंड रिसीव करने के लिए, तो चांद को आप एज अ सैटेलाइट यूज़ करते थे, आप सिग्नल को सेंड करते थे मून की तरफ, वहाँ पर वो मून से वापस आते थे, उस प्लेस पर जाते थे जहाँ पर आपने उसको भेजना है। तो जब आप मून को यूज़ कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास 2 सेकंड का डिले आता था जो सिग्नल सेंड एंड रिसीव करने के दौरान आता था, उसको आप सैटेलाइट डिले कह रहे होते थे। तो सैटेलाइट डिले जो आज भी मौजूद है, सैटेलाइट डिले मीन अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं और उसको वही टीवी पर देख रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 सेकंड का फ़र्क होगा। एक जो मोमेंट वहाँ पर हुआ है, किसी ने एक बॉल कराई है, तो 2 सेकंड बाद कम से कम आप देख पाते थे उसको, जब आप सैटेलाइट के थ्रू उसको ट्रांसफर कर रहे होते थे टीवी के ऊपर। तो आज भी मौजूद है, आप मून के ज़रिए करते थे तब 2 सेकंड था, और ये 2 सेकंड का ट्रांसफ़र डिले सैटेलाइट डिले हम आज भी मौजूद है। तो सैटेलाइट भी एक अनगाइडेड मीडियम है, बट इसका फ़ायदा ये है, ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए है, और ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये सिक्योर नहीं है, माइक्रोवेव सिक्योर है। इसके बाद लास्ट हमारे पास मोबाइल वेव्स के ज़रिए, रेडियो वेव्स के ज़रिए जो मोबाइल ट्रांसमिशन हम कर रहे होते हैं, और वो भी अनगाइडेड मीडियम को यूज़ करके हम करते हैं, डैट इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स को यूज़ करता है डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए, और ये हमारे पास मुख्तलिफ इसने अपने स्टेशंस बनाए होते हैं एरिया वाइज, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, सिग्नल टावर्स लगाए होते हैं जो रेडियो वेव्स को कैच करते हैं, सिग्नल सेंड एंड रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास 3 अनगाइडेड मीडियम थे, माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। ये तीनों एयर को यूज़ करते हैं, वेव्स को यूज़ करते हैं डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए। इनके लिए कोई फिज़िकल पाथ नहीं होता और आपको वायर की ज़रूरत नहीं है, फाइबर ऑप्टिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडम है। मॉडम क्या होता है पहले ये देखते हैं। बेटा मॉडम एक डिवाइस होती है जो कि मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट कर रही होती है हमारे सिग्नल्स को।
क्या मुराद मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट से मुराद? हमें पता है, हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब हम बात करते हैं दो कंप्यूटर्स, एक सेंडर है और दूसरा हमारे पास नेटवर्क के अंदर रिसीवर कंप्यूटर है। हमारे पास कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम कर रहा है, लेकिन जब आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं कम्युनिकेशन चैनल में, कम्युनिकेशन चैनल के अंदर सिग्नल होते हैं एनालॉग फॉर्म में, आप क्या करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को चेंज करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। जब ये कम्युनिकेशन चैनल से रिसीवर एंड पर जाते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा चेंज किया जाता है डिजिटल सिग्नल में, तो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में हमें चेंज करना पड़ता है। जब आप डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मॉड्यूलेट कर रहे हैं, सिग्नल को मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। जब आप दोबारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज कर रहे हैं रिसीविंग एंड पर जाके, तो आप कहते हैं हम डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो जब आप मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट सिग्नल्स को कर रहे हैं तो आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो कि मॉडेम कहलाती है। तो मॉडेम क्या करती है? मॉडेम इज़ अ डिवाइस जो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करती है एंड डीमॉड्यूलेट करती है। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कर रही होती है। हम देखते हैं जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक डिवाइस होती है मॉडेम। आप मॉडेम को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उसका मकसद ही ये है कि जो सिग्नल है डिजिटल से एनालॉग में चेंज हो जाए, एनालॉग से डिजिटल में चेंज हो जाए, तो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। अगर हमारे पास डिवाइस नहीं है, मॉडेम नहीं है, तो आप मॉड्यूलेशन नहीं कर सकते और डीमॉड्यूलेशन नहीं कर सकते। तो मॉडेम लाजमी है हमारे पास ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए एंड डीमॉड्यूलेट करने के लिए। तो डिवाइस विच आर यूज टू मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट सिग्नल इज कॉल्ड मॉडेम। जब हम बेस बैंड की बात करते हैं तो बेस बैंड नेटवर्क में हम इंटरनेट के लिए आपको मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बेस बैंड डिजिटल सिग्नल्स को ही कम्युनिकेशन चैनल्स में रख देता है और उसी तरीके से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दूसरे एंड पर चले जाते हैं। मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करना है तो बेस बैंड है तो आपको मॉडेम की ज़रूरत नहीं है, वो करता ही नहीं है मॉड्यूलेट, फिर डीमॉड्यूलेट भी नहीं करेगा। इसी तरीके से ब्रॉडबैंड है तो उसमें आप डिवाइस को यूज़ कर लेते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या था? मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेट करने से मुराद जो हमारे डिजिटल सिग्नल है आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसी तरह से जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल्स अगेन आप कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डीमॉड्यूलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं साथ साथ। अगर हमारे पास डिवाइस नहीं है, डिजिटल सिग्नल चेंज नहीं हुए एनालॉग में और वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाए कम्युनिकेशन चैनल में, और जब इस रिसीविंग एंड पर नहीं है तो एनालॉग सिग्नल चेंज नहीं हो रहे और डिजिटल फॉर्म में, और रिसीविंग एंड पर वो नहीं यूज़ हो पा रहे, तो इसलिए दोनों एंड्स पर मॉडेम एक डिवाइस चाहिए होती है। अब वो मॉडेम की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम अभी नेक्स्ट जाके डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के मॉडेम्स होते हैं। उससे पहले दो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक ट्रांसमिशन रेट है और एक स्पीड ऑफ मॉडेम है। तो हमारे पास ट्रांसमिशन रेट क्या होता है वो देखते हैं पहले, उसके बाद स्पीड को डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसमिशन रेट क्या होता है? तो ट्रांसमिशन रेट से मुराद बेटा, जब हम बात करते हैं अपनी डिवाइस की, मॉडेम की, तो हमारा जो मॉडेम है वो कितना डाटा एक साथ सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है डाटा सेंड एंड रिसीव करने की, उसको हम कहते हैं उसका ट्रांसमिशन रेट है। तो एबिलिटी ऑफ सेंड और रिसीविंग डाटा ऑफ मॉडेम। मॉडेम एक सेकंड में कितने बिट्स डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है, वो उसका ट्रांसमिशन रेट कहलाता है। और जो दूसरी है डेट इज स्पीड। अब स्पीड को थोड़ा सा समझना हमने यहाँ पर बात की लास्ट, मॉडेम का क्या काम है? मॉड्यूलेट करना एंड डीमॉड्यूलेट करना, मीन वन टाइप ऑफ सिग्नल को अनदर टाइप ऑफ सिग्नल में चेंज करना। यहाँ पर हम बात करते हैं सेंडर से जब वो डिजिटल सिग्नल को चेंज कर रहा है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, तो एक सेकंड के अंदर कितना डाटा सेंड चेंज कर रहा है डिजिटल से एनालॉग में, इनकोड कर रहा है, जिसको हम मॉड्यूलेट कह रहे थे।
तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जो वो इनकोड कर रहा है या मॉड्यूलेट कर रहा है वन टाइप ऑफ सिग्नल से अनदर टाइप ऑफ सिग्नल में, मीन डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में जितना डाटा वो कर सकता है 1 सेकंड के अंदर मॉड्यूलेट इनकोड कर रहा है, वो उसकी स्पीड है। इसी तरह से जब एनालॉग सिग्नल को चेंज कर रहा है डिजिटल में, तो 1 सेकंड में वो जितने बिट्स ऑफ डाटा को चेंज कर सकता है वो भी उसकी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड से मुराद हाउ मैनी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड मोडम कैन इनकोड और डिकोड, और जितना इनकोड या डिकोड कर सकता है 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ बिट्स को, डाटा को फ्रॉम वन टाइप ऑफ सिग्नल टू अनदर, वो उसकी स्पीड है। अब हमारे पास मोस्टली जो मॉडम है जिसको हम कहते हैं हाई स्पीड मॉडम है, उनकी जो यील्ड है, उनकी जो आउटपुट है वो मोर देन 9600 बिट्स पर सेकंड। इससे कम स्पीड वाले जो हमारे पास मॉडम है उनको हम हाई स्पीड मॉडम नहीं कहते। तो हाई स्पीड मॉडम ऐसे मॉडम है जिनकी जो आउटपुट है वो 9600 बिट्स पर सेकंड से ज़्यादा, कम से कम इतनी या इससे ज़्यादा हो। आपको MCQs आ जाता है कि कौन से मॉडम हाई स्पीड मॉडम है, तो उसमें जो वैल्यूज़ आती हैं आप सेलेक्ट करेंगे जो 9600 या फिर इससे ज़्यादा के जो मॉडम आ रहे हैं वो आप हाई स्पीड मॉडम्स की कैटेगरीज में ये आते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है एज एन MCQs। तो हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन रेट जो कि उसकी एबिलिटी है सेंड एंड रिसीव करने की डाटा को, और दूसरा उसकी स्पीड। स्पीड से मुराद हाउ मैनी नंबर ऑफ बिट्स डाटा कैन बी इनकोड और डिकोड। तो ये दोनों में आपने फ़र्क रखना है, दोनों शॉर्ट के तौर पर डेफिनेशन में आपने याद करनी है। और ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट, जिसको आप इनकोड और डिकोड भी पहले पढ़ के आए हैं, और वो डिवाइस जो ये कर रही हैं इनकोड इनकोडर, और वो डिवाइस जो डिकोड कर रही है डिकोडर कहलाती है। आपको अगर याद हो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें हमने लास्ट कंपोनेंट पढ़ा था इनकोडर एंड डिकोडर। हमने पढ़ा था इनकोडर इज़ अ डिवाइस जो कि डिजिटल सिग्नल्स को चेंज कर रही है एनालॉग सिग्नल में। तो डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर रही है इनकोडर, उसको इनकोड करना कहते हैं, या यहाँ पर हम उसको मॉड्यूलेशन कह रहे हैं, मॉड्यूलेट करना कहते हैं। सिमिलरली फिर डिकोडर पढ़ा, डिकोडर एक डिवाइस थी जो एनालॉग सिग्नल को अगेन चेंज कर रही थी डिजिटल सिग्नल्स में, और इस प्रोसेस को डिकोड करना कह रहे थे, वो डिवाइस डिकोडर थी। यहाँ पर उसको डिमॉड्यूलेशन करना कह रहे हैं। अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह गई है डैट इज़ मॉडम की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मॉडम, अब मॉडम की टाइप्स को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास मॉडम है उनका साइज़ और उनका जो प्रेजेंस है वो इनसाइड दी CPU या आउटसाइड दी CPU है। इसके लिहाज से हमने इसको 3 टाइप्स ऑफ मॉडम में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम क्या होता है? एक्सटर्नल मॉडम एक ऐसा मॉडम है जो कि आउटसाइड दी CPU मौजूद होता है। अगर आप देखें कि आपके घर के अंदर अक्सर एक मॉडम पड़ा होता है, एक डिवाइस पड़ी होती है, आप लोग उस डिवाइस को पकड़ के कभी कहीं रख रहे हैं, कभी कहीं जी सिग्नल नहीं सही आ रहे, यहाँ पर सिग्नल ज़्यादा आएंगे, तो वो आउटसाइड दी CPU एक मॉडम पड़ा होता है हमारे पास। ऐसा मॉडम जो CPU के मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, CPU से बाहर मौजूद है, ऐसे मॉडम को हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉडम है। एक्सटर्नल मॉडम आउटसाइड दी CPU मौजूद होता है, और इसको आप अलग से इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। इसको करंट देना होता है तो आप अलग से एक स्विच में इलेक्ट्रिक सप्लाई करंट इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये मदरबोर्ड से डायरेक्ट सप्लाई नहीं ले सकता, तो हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप एक वायर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं CPU और मॉडम को, और उस मॉडम को उसके पास कहीं पर रख देते हैं, दीवार पे कहीं पर लगा देते हैं, किसी टेबल पे रख देते हैं। तो एक्सटर्नल मॉडम जो आउटसाइड जिस CPU मौजूद हो, ऐसा मॉडम इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मॉडम। इसी तरीके से हमारे पास इंटरनल मॉडम होता है।
इंटरनल मॉडेम जो होता है नाम से ही जैसे एक्सटर्नल से मुराद बाहर था, तो ये आउटसाइड था सीपीयू, और इंटरनल जो सीपीयू के ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद हो। ये एक सर्किट बोर्ड है जो मदरबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन कर दिया गया है। आपको अलग से मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इंटरनेट की जो वायर है इस मॉडेम में कनेक्ट करते हैं जो कि मदरबोर्ड पर मौजूद होता है। आपको अलग से इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनसाइड दी सीपीयू होती है, इसलिए हम कहते हैं इंटरनल मॉडेम है। काम दोनों का सेम है। इंटरनल मॉडेम आप अगर जब सीपीयू बनवा रहे हैं उसी वक्त उसके अंदर बिल्ड करवा लें, सर्किट बोर्ड के ऊपर लगवा लेते हैं, तो आप क्या करते हैं इंटरनेट की तार डायरेक्ट मदरबोर्ड पे लगा लेते हैं। बट मोस्टली हम ये नहीं करते, हम एक अलग से मॉडेम को यूज़ करते हैं और उस मॉडेम को कहते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। और लास्ट मॉडेम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ वायरलेस मॉडेम। वायरलेस मॉडेम एक ऐसा मॉडेम है जो कि सिग्नल्स को कैच कर रहा है। पहले क्या था, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे। हम ज़्यादा यूज़ करते थे एक्सटर्नल मॉडेम या इंटरनल मॉडेम, उसको गाइडेड मीडिया के ज़रिए वायर के ज़रिए आप कनेक्ट कर देते थे। बट आजकल हम हमारे लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर और सीपीयू जो पीसी हम घर में यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर भी हम वायरलेस मॉडेम यूज़ कर रहे हैं। वायरलेस मॉडेम जो है वो सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं और अब ये बेटर है। शुरू में ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन अब ये ज़्यादा बेहतर हो गई हुई है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम वायरलेस मॉडेम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉडेम हमारे पास, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड वायरलेस, और तीनों के नाम से इनके जाहिर है कि एक्सटर्नल मीन बाहर वाला मॉडेम, ऐसा मॉडेम जो आउटसाइड द सीपीयू मौजूद हो, इंटरनल जो सीपीयू के ऊपर मौजूद हो, एंड वायरलेस जो वाईफाई के सिग्नल को कैच कर सकता है, जो अनगाइडेड मीडिया का यूज़ कर सकता है, डेट इज़ कॉल्ड वायरलेस मॉडेम। वायरलेस मॉडेम कुछ बुक्स के अंदर कुछ बच्चे देखते हैं वहाँ लिखा होता है इट इज़ नॉट अ गुड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो पुरानी बुक हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है ये अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती हमारे पास। इसमें सिग्नल जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, स्पीड कम हो रही होती हैं। लेकिन कुछ जो नया सिलेबस आ गया उसमें ये लाइन उन्होंने कट कर दिया या उसको रिप्लेस कर दिया हुआ है कि अब ये बेहतर हो चुकी है पहले से बहुत ज़्यादा और आप इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो ये एंड था हमारे टॉपिक का। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।